पढ़ाई में मन न लगना ये एक बहुत ही आम समस्या है ना? तो चलिए आज इस समस्या के पीछे का विज्ञान समझते हैं और उन तरीकों पर बात करते हैं जो वाकई में काम करते हैं। नमस्ते। 81% ये एक बहुत बड़ा नंबर है और पता है ये क्या है? ये उन लाखों स्टूडेंट्स की कहानी है जो हर रोज पढ़ाई पे ध्यान लगाने के लिए मतलब फोकस करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक 81% स्टूडेंट्स पढ़ाई को लेकर तनाव और चिंता महसूस करते हैं। उन्हें पता होता है कि पढ़ना जरूरी है, लेकिन कभी मोटिवेशन की कमी होती है तो कभी ध्यान भटक जाता है और नतीजा फोकस हो ही नहीं पाता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? जब हम सब जानते हैं कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, फिर भी मन क्यों नहीं लगता? इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। देखिए, हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। यही वो हिस्सा है जो सारे डिसीजंस लेता है और फोकस करने में मदद करता है। तो जब भी हम पढ़ने बैठते हैं ना, ये हिस्सा सुपर एक्टिव हो जाता है। और अब आती है असली बात। ये हिस्सा लगातार छोटे छोटे फैसले लेता है और इसी वजह से ये थक जाता है। लिटरली इसी से होती है मेंटल फटीग, मतलब दिमागी थकान। दिमाग को बोझिल महसूस होने लगता है और फोकस टूटने लगता है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, टॉपर्स के साथ भी होता है। तो फिर वो कैसे सफल हो जाते हैं? तो वो ऐसा क्या करते हैं? वो इस्तेमाल करते हैं इन 4 पावरफुल रणनीतियों का। अपना असली उद्देश्य खोजना, फिर उसे अपनी पढ़ाई से जोड़ना, विकर्षण और बोरियत को दूर भगाना, और आखिर में बस कर डालें वाली सोच अपनाना। तो चलिए पहले और सबसे जरूरी कदम से शुरू करते हैं, अपनी असली मोटिवेशन को समझना। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। डॉक्टर या इंजीनियर बनना एक पद है, एक मंजिल है जो अक्सर बाहर के दबावों से तय होती है, लेकिन असली उद्देश्य यानी ट्रू एम वो होता है जो अंदर से आता है, जो अपनी सोच और रुचि से जुड़ा हो, जैसे कि लोगों की मदद करना या किसी मुश्किल समस्या को हल करना। और ये असली उद्देश्य बहुत सिंपल भी हो सकता है किसी को अपने माता पिता के लिए कुछ करना हो, उन्हें कुछ साबित करना हो, या अपने घर की आर्थिक हालत सुधारनी हो, या दुनिया में कुछ अच्छा करना हो। ये जो पर्सनल मोटिवेशन है ना, यही सबसे बड़ी ताकत बनती है। ठीक है, तो जब एक बार वो बड़ा उद्देश्य मिल जाए तो अगला कदम है उसे अपनी रोज की पढ़ाई से जोड़ना। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक क्लास में एक स्टूडेंट था जो बहुत शांत रहता था, सालों से पढ़ रहा था पर कभी खुलकर बात नहीं की। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद वो रुका। उसने बताया कि उसका परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली से है और अभी अभी उसके पिता को बिजनेस में एक बहुत बड़ा घाटा हुआ है, जिससे पूरा परिवार बहुत मुश्किल में आ गया है। और फिर उसने आंखों में आंसू लिए कहा कि अब उसे किसी भी तरह अपने परिवार को इस हालत से बाहर निकालना है और इसके लिए वो अपना 100% देगा। यही है वो ताकत, जब कोई अपने उद्देश्य को अपने पढ़ाई से जोड़ लेता है। चलिए, मोटिवेशन तो मिल गई, अब अगला कदम है उन रोज की रुकावटों से निपटना जो ध्यान भटकाती हैं, यानी डिस्ट्रैक्शंस और बोरियत। डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करने के लिए एक सिंपल 3 स्टेप वाला तरीका है। पहला, पहचानिए कि सबसे ज्यादा टाइम कहाँ बर्बाद होता है। दूसरा, जानबूझकर एक कोशिश करके उनसे दूर रहिए। और तीसरा, हर बार जब आप ऐसा करने में सफल हो तो खुद को एक छोटा सा इनाम दीजिए। और पता है इसके पीछे का विज्ञान क्या है? जब हम खुद को इनाम देते हैं तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। ये एक पॉजिटिव लूप बना देता है, जिससे अगली बार फोकस करना और भी आसान हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस को तो संभाल लिया, लेकिन उस बोरियत का क्या जो पढ़ते पढ़ते होने लगती है, उससे कैसे निपटें? जब हम एक ही सब्जेक्ट को एक ही तरीके से घंटों तक पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग बोर होने लगता है, नींद आने लगती है। इसका एक ही समाधान है, अपने काम और विषयों में फेर बदल करें, मतलब शफल करते रहें। आप सब्जेक्ट्स बदल सकते हैं, जैसे मैथ्स से साइंस पर चले गए, या फिर पढ़ने का तरीका बदल सकते हैं, जैसे एक चैप्टर पढ़ने के बाद कुछ सवाल सॉल्व कर लिए, या फिर बस थोड़ी देर के लिए टहल कर वापस आ गए। इससे दिमाग ताजा और बिजी रहता है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे पावरफुल सोच पर, जो इन सभी रणनीतियों को एक साथ जोड़ती है। कई बार सबसे बड़ी रुकावट ओवर थिंकिंग होती है, मतलब हम इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि हमारा दिमाग ऐसी प्रॉब्लम्स बना लेता है जो असल में होती ही नहीं है, और हम शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। यहीं पर बस कर डाले वाली अप्रोच काम आती है। ये ज्यादा सोचने के बजाय सीधे काम करने की फिलॉसफी है। मन हो या ना हो, फोकस बने या ना बने, बस काम शुरू कर देना है। बस कर डालें, ज्यादा सोचे नहीं, बस उस काम को शुरू कर दें जो आपने तय किया है। तो ये सब जानने के बाद अब वो सबसे पहला कदम क्या होगा जो उठाया जाएगा? वो एक छोटी सी कार्रवाई क्या है जिसे अभी इसी वक्त किया जा सकता है?